गोपाल कांडा और गीतिका शर्मा का केस तो आप सभी को याद होगा। यदि याद नहीं भी है तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। कांडा को इस मामले में 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और इस मामले की एक और आरोपी अरुणा चड्ढा भी बरी हो गई है। अब आपको ये पूरी खबर हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल साल 2012 में आई एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 5 अगस्त की तारीख को 23 साल की गीतिका शर्मा नाम की एयर होस्टेस का शव दिल्ली के अशोक विहार के घर में लटका हुआ मिला था। मौत को गले लगाने से पहले गीतिका ने एक चिट्ठी छोड़ी थी और इस चिट्ठी में उसने हरियाणा के तत्कालीन मंत्री और बड़े बिजनेसमैन गोपाल कांडा और उनकी कंपनी की सीनियर मैनेजर अरुणा चड्ढा पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। गीतिका ने अपनी मौत के लिए इन दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा, आज मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट गई हूँ। मेरा विश्वास टूट गया है। मेरे साथ धोखा किया गया। मेरी मौत के लिए 2 लोग, गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा, जिम्मेदार हैं। दोनों ने अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इन लोगों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। गीतिका ने आगे लिखा, गोपाल कांडा लड़कियों पर गलत नजर रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में उनसे गंदा इंसान नहीं देखा। मैं गोपाल कांडा की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे रही हूं। तब गोपाल कांडा हरियाणा के भूपेंद्र हड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। रसूख ऐसा था कि निर्दलीय विधायक होने के बावजूद शहरी निकाय, उद्योग और वाणिज्य जैसे भारी भरकम विभाग भी कांडा के पास थे। लेकिन गीतिका के मामले में इतना तूल पकड़ा कि दिल्ली पुलिस ने बिना देरी किए गोपाल कांडा के खिलाफ उसी दिन एफआईआर दर्ज कर ली। अगले ही दिन कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। गीतिका की मौत के 3 दिन बाद ही दूसरे आरोपी अरुणा चड्ढा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गोपाल कांडा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए। अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई। पुलिस ने कांडा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। दबाव इतना बढ़ा कि 18 अगस्त को गोपाल कांडा ने दिल्ली के अशोक विहार थाने में सरेंडर कर दिया। कांडा पर जान देने के लिए उकसाने, आपराधिक तरीके से धमकी, सबूत मिटाना, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। निचली अदालत ने तो दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप भी तय कर दिए थे। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन धाराओं को हटा दिया था। 18 महीने तक जेल में रहने के बाद मार्च 2014 में कांडा को जमानत मिली और अब दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया। बेटी की मौत के 6 महीने बाद ही गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने भी अपनी जान दे दी थी। उन्होंने भी गोपाल कांडा को ही अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। गोपाल कांडा ने साल 2007 में MDLR एयरलाइंस शुरू की थी। गीतिका ने इसी एयरलाइंस में एयर होस्टेस के तौर पर ज्वाइन किया। कुछ विवादों की वजह से एयरलाइंस का काम सिर्फ 2 साल ही चला। 2009 में एयरलाइंस ऑपरेशन बंद हो गया, लेकिन कंपनी चलती रही। गोपाल कांडा की मेहरबानियों की वजह से बहुत ही कम समय में गीतिका ने खूब तरक्की भी कर ली थी। कैबिन क्रू से कंपनी की डायरेक्टर तक पहुंच गई थी। यहां तक कि कांडा ने अपने फार्म हाउस में धूमधाम से गीतिका का जन्मदिन भी मनाया। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। कांडा की हरकतों से तंग आकर गीतिका ने कंपनी छोड़ दी और दुबई चली गई। जनवरी 2011 में लौटी तो कांडा ने फिर उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए मना लिया। लेकिन 1.5 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कीमत गीतिका ने अपनी जान देकर चुकाई। 11 साल तक मामला चला और अब गोपाल कांडा आजाद है। 2014 में जेल से निकलने के बाद कांडा ने अपनी पार्टी बनाई और फिर से अपनी सियासत चमकाने लगी। फिलहाल गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। हुड्डा सरकार के किंग मेकर रहे कांडा के रसूख खट्टर सरकार में भी बरकरार है।